हेलो दोस्तों और खुशामदीद आज के इस ज़बरदस्त तालीमी सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। बिल्कुल। और आज का हमारा ये सेशन खास तौर पर उन तमाम तुलबा के लिए इंतहाई अहम होने वाला है जो महाटेट इम्तिहान की जान तोड़ तैयारी कर रहे हैं। आज हम महाराष्ट्र के दो निहायत ही अजीम रूहानी और समाजी मुस्लिहीन यानी संत नामदेव और संत एकनाथ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अरे हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही काम की बात सुन लें। इस पूरे सेशन के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए एक क्विज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो उन्हें डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल इरशाद विनवाड़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इम्तिहानी तैयारी का ऐसा जबरदस्त मवाद आपको मुसलसल मिलता रहे। अच्छा, तो जल्दी से आज के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे संत नामदेव और वारकरी तहरीक से। इसके बाद हम संत एकनाथ के समाजी बराबरी यानी सोशल इक्वालिटी के पैगाम को समझेंगे। फिर इन दोनों का एक तकाबली जायजा लेंगे और आखिर में लॉजिकल रीजनिंग के कुछ गेस सवालात और महाटेट के प्रैक्टिस एमसीक्यूज का राउंड होगा ताकि तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाए। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। ये बात है 13वीं सदी की, जब महाराष्ट्र में वारकरी तहरीक ने जन्म लिया। बिल्कुल, और इस तहरीक की जान थे संत नामदेव। ये वो वक्त था, जरा सोचिए, जब माशरा बुरी तरह जात पात की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अगर हम तारीख के इन दो अदवार को देखें ना, तो एक तरफ 13वीं सदी है जब संत नामदेव ने वारकरी फिरके को फरोग दिया, और दूसरी तरफ 16वीं सदी का दौर है जब संत एकनाथ ने पैठण से अपनी इस्लाहात का बेड़ा उठाया। इन दोनों के दरमियान तकरीबन 300 साल का फासला है। मतलब समाजी इस्लाह का ये सफर काफी तवील और कठिन था। संत नामदेव का एक बहुत ही कमाल का कौल है। उन्होंने फरमाया, खुदा हर इंसान में मौजूद है, इसलिए किसी भी इंसान को हकीर ना समझो। अब जरा तसव्वुर करें, इस दौर में जब कुछ लोगों को तो मंदिरों में दाखिल होने तक की इजाजत नहीं थी, उस वक्त सबको बराबर मानने का ये पैगाम कितना इनकलाबी और गैर मामूली रहा होगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। अब हम उन नुकात पर आते हैं जो महाटेट के लिए सीधे सीधे हाई यील्ड हैं। संत नामदेव ने जात पात की सख्त तरीन मुखालफत की और अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अभंग का इस्तेमाल किया, जो कि मराठी की बहुत ही सादा आवामी शायरी थी। और आपको पता है, इनके भजन सिर्फ महाराष्ट्र तक महदूद नहीं रहे, बल्कि सरहदें उबूर करके सीधा पंजाब तक पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात, इनके कुछ भजन सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। ये पॉइंट तो आपने बिल्कुल जहन नशीन कर लेना है। अच्छा, जरा रुकें, अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। बताइए कि संत नामदेव ने अपना पैगाम फैलाने के लिए मराठी मजहबी शायरी के किस खास अंदाज का इस्तेमाल किया था? जल्दी से अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। देखें, इस तरह की एक्टिव लर्निंग से चीजें लंबे अरसे तक याद रहती हैं, तो कमेंट जरूर करें। और जब तक आप लोग कमेंट कर रहे हैं, एक और जबरदस्त टिप सुन लें। अगर आपको महाटेट की तैयारी के लिए मजीद बेहतरीन मवाद चाहिए, तो हमने मुकम्मल ईवीएस प्लेलिस्ट का लिंक इसी सेशन की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जी हाँ, बस डिस्क्रिप्शन चेक करें या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां इम्तिहानी तैयारी के लिए बहुत सारा शानदार मवाद आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, अब 300 साल आगे चलते हैं 16वीं सदी की तरफ। हमारा दूसरा हिस्सा है संत एकनाथ और समाजी मसावात यानी सोशल इक्वालिटी, जिनका ताल्लुक पैठण से था। ये वो वक्त था जब माशरे में मजहबी दूरियां और नाइंसाफियां बहुत बढ़ चुकी थीं, और ऐसे मुश्किल वक्त में संत एकनाथ ने बराबरी का एक बहुत ही ताकतवर पैगाम दिया। उनका सबसे मशहूर काम एकानाथी भागवत है। ये दरअसल भगवद गीता पर ही मबनी एक मजहबी और इखलाकी किताब है। लेकिन इसमें खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि उसे बहुत ही आम फहम और सादा मराठी जुबान में लिखा गया, ताकि एक आम इंसान भी उसे समझ सके। इसके साथ ही उन्होंने भरूर जैसी आवामी शायरी भी लिखी, जिसने पेचीदा मजहबी बातों को सबके लिए आसान बना दिया। और संत एकनाथ की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि अमल करते थे। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ अमली तौर पर जिद्दोजहद की। बिल्कुल, उनका मानना था कि गरीबों की खिदमत ही असल इबादत है, और उनकी आजिज़ी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उन्होंने निचले तबके के समझे जाने वाले लोगों के साथ बैठकर खाना खाया ताकि बराबरी को साबित कर सकें। अब आते हैं एक ऐसे हिस्से की तरफ जो इम्तिहान के लिए बहुत अहम है, यानी संत नामदेव और संत एकनाथ का तकाबुली जायजा। बिल्कुल, महाटेट के पेपर में अक्सर इन दोनों के दरमियान फर्क या उनके मखसूस कामों के बारे में सीधे सवाल आ जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अगर हम उनका मुवाजना करें तो याद रखें कि संत नामदेव 13वीं सदी से थे और संत एकनाथ 16वीं सदी से। नामदेव का बुनियादी नजरिया था कि खुदा हर जगह और हर इंसान में है, जबकि एकनाथ का सबसे बड़ा फोकस समाजी बराबरी पर था। अदब की बात करें तो नामदेव के अभंग मशहूर हैं और एकनाथ की एकनाथी भागवत। और समाजी सतह पर देखा जाए तो नामदेव ने जात पात को जड़ से उखाड़ने की बात की और एकनाथ ने मजहबी हम आहंगी और इत्तेहाद पर जोर दिया। इन बातों को बिल्कुल पक्का कर लें। तो दोस्तों, मालूमात तो हमने ले ली, अब वक्त है अपने दिमाग की थोड़ी सी वर्जिश करने का। चलते हैं अपने लॉजिकल रीजनिंग के गैस सवालात की तरफ जो बिल्कुल इम्तिहानी पैटर्न पर बनाए गए हैं। पहला लॉजिकल सवाल ये है, जरा सोचिए, तारीखी लिहाज से संत नामदेव की तालीमात को सिर्फ महाराष्ट्र तक ही महदूद क्यों नहीं समझा जाता, बल्कि इसे कौमी सतह पर क्यों अहमियत दी जाती है? और इसकी वजह बहुत मंतकी है, क्योंकि उनके भजनों ने लंबा सफ़र तय किया और वो पंजाब तक मकबूल हुए। और सबसे बड़ी दलील ये है कि उनके कलाम को सिखों की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहिब में बाकायदा जगह मिली। अब दूसरा सवाल देखते हैं, आखिर ऐसा क्या था कि संत एकनाथ ने भक्ति तहरीक को इतनी कामयाबी के साथ एक आम अवामी तहरीक में बदल दिया? इसका राज छुपा था उनकी जुबान में। उन्होंने मुश्किल और पेचीदा रसूमात को छोड़कर बिल्कुल मुकामी और अवामी मराठी जुबान का इस्तेमाल किया। जब लोगों से उनकी अपनी जुबान में बात की गई तो पैगाम सीधा दिलों में उतरा। तीसरा और आखिरी गेस सवाल, अगर हम इन दोनों की बुनियादी सोच को देखें तो वो कौन सी एक बहुत बड़ी समाजी बुराई थी जिसकी नामदेव और एकनाथ दोनों ने डटकर मुखालिफत की? इसका सीधा सा जवाब है जात पात का निज़ाम और छुआछूत। इन दोनों मुसल्लहैन ने अपनी पूरी जिंदगी इस बात पर लगा दी कि इंसानों के दरमियान जात पात का ये फर्क बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। और दोस्तों, अब बारी है फाइनल राउंड की। पिछले सालों के महाटेट इम्तिहान के प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ये रैपिड फायर राउंड है और ये सवालात बराह रास्त हमारे आज के सेशन पर मबनी हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, संत नामदेव इनमें से किस तहरीक से वाबस्ता थे? ए आर्य समाज, बी वारकरी, सी ब्राह्मो समाज। हाँ जी, थोड़ा सोचें। बिल्कुल सही पहचाना, दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी वारकरी तहरीक। चले अगला सवाल। सवाल नंबर 2, संत नामदेव के भजन महाराष्ट्र के अलावा और कहां जाकर मशहूर हुए? ए गुजरात, बी पंजाब, सी बंगाल। अरे ये तो हमने अभी बहुत बार डिस्कस किया है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, संत नामदेव ने सबसे ज्यादा किस चीज की मुखालिफत की? ए तालीम, बी तिजारत, सी जात पात का निजाम। उनके पैगाम का तो मरकजी यही था। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी जात पात का निजाम यानी कास्ट सिस्टम। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। मशहूर किताब एकनाथी भागवत किसने लिखी है? ए संत तुकाराम, बी संत नामदेव, सी संत एकनाथ। ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना। बिल्कुल, दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी संत एकनाथ। और हमारे प्रैक्टिस राउंड का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5, संत एकनाथ ने बुनियादी तौर पर किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया? ए जंग, बी समाजी बराबरी, सी दौलत। आज का हमारा दूसरा हिस्सा इसी बारे में था। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी समाजी बराबरी। तो चलिए आज के एजेंडे पर एक सरसरी सी नज़र डालते हैं। हम भक्ति तहरीक से शुरुआत करेंगे, फिर समर्थ रामदास, संत चोखा मेला और संत जनाबाई के बारे में पढ़ेंगे। आखिर में इन सब का एक तकाबुली जायजा लेंगे और फिर पिछले सालों के महा टीईटी एमसीक्यूज का एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले अजीम संत समर्थ रामदास से। उनकी पैदाइश 1608 में हुई। उनके बारे में सबसे दिलचस्प और मुनफरद बात यह है कि उन्होंने सिर्फ इबादत या भक्ति पर जोर नहीं दिया, बल्कि रूहानियत और जिस्मानी ताकत के एक बेहतरीन इम्तिजाज को पेश किया। उनका मानना था कि एक कमज़ोर कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। अब इम्तिहान की नुक्ता नज़र से चंद इंतहाई अहम बातें नोट कर लें। इनका असल नाम नारायण सूर्याजी ठोसर था और सबसे बड़ी बात, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के रूहानी रहनुमा थे। उनकी 2 किताबें बहुत मशहूर हैं, दासबोध और मनाचे श्लोक। दासबोध ख़ास तौर पर आम बोलचाल की ज़बान में लिखी गई ताकि हर इंसान अमली और इखलाकी ज़िंदगी के असबाक बड़ी आसानी से समझ सके।
और ये नारा जय जय रघुवीर समर्थ, यकीन मानिए ये नारा महा TTE इम्तिहान में बार बार देखने को मिलता है। ये दरअसल समर्थ रामदास की वो खास पहचान है जो लोगों में इत्तेहाद, खुद एतमादी और एक नई ताकत का पैगाम भर देता है। अच्छा, तो अब एक सवाल हो जाए, अगर कोई ये माने कि कौम की हिफाजत के लिए जिस्मानी ताकत भी बिल्कुल उतनी ही जरूरी है जितनी कि इबादत, तो वो कौन से सुन्नत होंगे? जरा सोचिए और अपने जवाबात फौरन कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर कमेंट में जवाब समर्थ रामदास लिखा गया था तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अब अगली अजीम शख्सियत की तरफ बढ़ते हैं, जो है संत चोखा मेला। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये भी बताना ज़रूरी है कि हमारी EVS यानी माहौलियाती मुताले की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी के लिए इसे ज़रूर चेक करें। वॉइस ए संत चोखा मेला के हवाले से सबसे अहम नुक्ता ये है कि उन्होंने समाजी बराबरी, जिसे उर्दू में हम मसावात कहते हैं, उसका प्रचार किया। उनका एक निहायत ही ताकतवर कॉल था कि इंसान की पहचान उसके किरदार से होनी चाहिए, उसकी ज़ात से नहीं। उन्होंने दलित और पसमानदा तबके के हकूक़ के लिए बेखौफ होकर अपनी आवाज़ बुलंद की। अब एक और गैस करने वाला सवाल, ज़रा दिमाग लड़ाइए, वो कौन से संत थे जिन्होंने भक्ति तहरीक को एक अवामी तहरीक में बदल दिया और ये सिखाया कि खुदा तक पहुंचने के लिए किसी दौलत या ज़ात पात की कतई कोई ज़रूरत नहीं? जल्दी से अपना जवाब कमेंट्स में बताएं ताकि इम्तिहान की ज़बरदस्त रिवीजन हो सके। पिछले सवाल का बिल्कुल सही जवाब संत चोखा मेला था। अब हम अपनी तीसरी अजीम शख्सियत का जिक्र करते हैं, संत जनाबाई। ये एक निहायत ही अजीम खातून संत और शायरा थीं जो संत नामदेव के घर में काम किया करती थीं। और कमाल की बात यह है कि बेहद गरीबी के बावजूद उनका रूहानी मर्तबा बहुत ही बुलंद था। उनकी बुनियादी तालीमात निहायत ही वाज़ेह और सीधी थीं। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि ख़वातीन और मर्द बिल्कुल बराबर हैं। औरतों को भी मजहबी और रूहानी इबादत का मुकम्मल और बराबर का हक हासिल है। उन्होंने ये पैगाम दिया कि गरीबों और इंसानियत की खिदमत करना ही दरअसल सच्ची इबादत है। उन्होंने निहायत ही सादा और आम जुबान इस्तेमाल करके औरतों को बाइख्तियार बनाया। चलिए जी, इस हिस्से का आखिरी लॉजिकल सवाल, अगर इम्तिहान में ये पूछा जाए कि भक्ति तहरीक को ख़वातीन तक कौन लाया और उनकी मजहबी बराबरी की वकालत किसने की, तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, इससे पहले कि हम अगले इंतहाई अहम तकाबली जायजे की तरफ बढ़ें। जी हाँ, पिछले सवाल का दुरुस्त जवाब है संत चिन्नाबाई। अब इस तकाबली टेबल को गौर से देखें। ये चार्ट इम्तिहान से पहले तमाम मालूमात को जहन नशीन करने के लिए बेहतरीन है। समर्थ रामदास, उनकी पहचान ताकत और भक्ति है। संत चोखा मेला मसावात और छुआछूत के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ है। और संत चिन्नाबाई औरतों के हुकूक की अलंबरदार है। बस इस एक चार्ट को अच्छी तरह याद कर लें तो कई सवाल हल हो जाएंगे। और अब वक्त आ गया है सबसे मज़ेदार हिस्से का, यानी महा TET इम्तिहान की MCQs। इस मालूमाती नशिस्त में जो कुछ भी सीखा है, आइए पिछले सालों के 5 सवालात की मदद से इसका एक ज़बरदस्त सा प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वॉइस बी, तो सवाल नंबर 1 ये रहा, समर्थ रामदास की मशहूर किताब कौन सी है? ऑप्शंस कुछ यूँ हैं, A ज्ञानेश्वरी, B दासबोध, C अभंग या D रामायण। थोड़ा सा सोचिए और जवाब दीजिए। इसका बिल्कुल सही जवाब है B यानी दासबोध। ये किताब हमें एक अमली और बेहतरीन इखलाकी ज़िंदगी गुजारने के कमाल के असबाक सिखाती है। बहुत खूब, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। छुआछूत के खिलाफ आवाज़ किस ने उठाई थी? क्या वो A रामदास थे, B जनाबाई थी, C चोखा मेला थे या D एकनाथ? और इसका सही जवाब है C चोखा मेला। जैसा कि हमने सीखा, उन्होंने बाज़े कर दिया था कि ज़ात पात के कोई माने नहीं होते, इंसान का असल मकाम उसका किरदार तय करता है। बिल्कुल। अब सवाल नंबर 3, औरतों की इज्जत और बराबरी की तालीम किस ने दी थी? A जनाबाई, B रामदास, C तकाराम या फिर D नामदेव? उसका सीधा सा जवाब है A संत जनाबाई। याद रहें कि वो भक्ति तहरीक की एक बहुत ही अहम, बाअसर और मशहूर खातून शायरा थीं। सवाल नंबर 4 की बारी है। निहायत ही मशहूर नारा
जय जय रघुवीर समर्थ किस संत से मुताल्लिक है? ऑप्शन ए तुकाराम, डी रामदास, सी चोखा मेला या डी नामदेव। सही जवाब है बी समर्थ रामदास। ये वही नारा है जो पूरी कौम में नज़्म ज़ब्त, रूहानियत और एक ज़बरदस्त ताकत पैदा करने के लिए मशहूर हुआ था। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। छत्रपति शिवाजी महाराज के रूहानी रहनुमा कौन थे? ए तुकाराम, बी नामदेव, सी समर्थ रामदास या डी एकनाथ। और फाइनल जवाब है सी समर्थ रामदास, जिन्होंने एक मजबूत, बाइखलाक और इंसाफ पसंद कौम की तामीर के लिए शिवाजी महाराज की शानदार रहनुमाई की थी। वैसे हमने आज यकीनन बहुत कुछ नया और अहम सीखा है, लेकिन जाने से पहले एक गहरा सवाल छोड़े जाते हैं। उन बराबरी, अखलाकियात और इंसानियत की ये बेहतरीन तालीमात आज के जदीद माशरे का मुस्तकबिल कैसे संवार सकती हैं? इस पर सबको ज़रूर गौर करना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, डिस्क्रिप्शन से आज के PDF नोट्स डाउनलोड करना और क्विज हल करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, मजीद बेहतरीन महा TET प्रिपरेशन के लिए इरशाद वनवार YouTube चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यूं ही लगन से पढ़ते रहें और जिंदगी में कामयाब हों। खुदा हाफिज।